अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीडियो के साथ मैं मियां उस्मान। कल पाकिस्तान को दूसरे मैच में भी न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तान की जितनी भी बैटिंग लाइनअप है वो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है। अब आप अगर इनका टॉप ऑर्डर देख लें, उसमें अब्दुल्ला शफीक 1 रन बनाकर, इमामुल हक जो है वो 1 या 2 स्कोर बना के, फिर आपका जो रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है बाबर आजम, वो 1 रन बना के, और आपके जो कप्तान हैं रिजवान साहब वो 3 रन बना के आउट हुए। सलमान अली आगा, जिसे आप मुस्तकबिल का कप्तान और स्टार और पता नहीं सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वो कॉम्बो एक आप जो उसको बना रहे हैं, वो भी आए और गए। थोड़ी सी मुज़ाहमत की फ़हीम अशरफ ने और नसीम शाह ने, दोनों ने निस्फ सेंचुरियाँ स्कोर की। खैर पाकिस्तान चूँकि हदफ का ताक़ुब कर रहा था, तो एक काबिल इज़्ज़त मजमूए तक ये दोनों प्लेयर्स को ले गए। वकार कुरैशी जो बीट भी करते हैं स्पोर्ट की, वकार इस कॉम्बिनेशन के साथ हम आगे जा रहे हैं एशिया कप में भी, और भी इसके अलावा बड़े आईसीसी के अहम इवेंट आ रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है। इससे पहले आप न्यूजीलैंड से उसी होम ग्राउंड पर हारते हैं 4-1 से, अब 2 वनडे हो गए, और 4 के 4 आप जो T20 हारे हैं वो आप बड़े बुरे तरीके से हारे हैं। ना आपकी वहाँ पे बॉलिंग ना बैटिंग। हारिस रऊफ को आप देख लें, हारिस रऊफ दे रहा है 10 ओवर के अंदर 70, 75, 80 स्कोर। T20 में वो दे रहा है 45, 50 और 55 4 ओवरों में। तो आप फिर किस तरह से अपनी टीम को एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में आगे जाता हुआ देख सकते हैं? मियाँ साहब, सबसे पहली बात यह कि ये लड़के तो मॉडल हैं, ये क्रिकेटर्स नहीं हैं, ये पार्ट टाइम क्रिकेटर हैं। मेरे मोहल्ले की टीम इनसे अच्छा खेलती है। मेरे मोहल्ले का कैप्टन जो है वो शायद बाबर से अच्छी टेक्निक है। उन्होंने ले जाइए, फिर उनको ले जाए, बिल्कुल ले जाए उनको। दूसरी जानिब हम कब तक सुसर दामाद, शाहिद अफरीदी का दामाद, शाहीन शाह अफरीदी, सकलैन का दामाद शादाब खान, हम कब तक चले हुए कारतूसों को आजमाएंगे? आप देखें, लेफ्ट आर्म स्पिनर है सुफियान मुकीम। मेरा तो दिल नहीं चाह रहा है, ऊपर के जो आपने 5 नाम गिनाए ना शहजादों के नाम, मेरा दिल नहीं चाह रहा है इनका नाम अपनी ज़ुबान पर लेके रहूँ। मतलब दिन में 2 बार प्रैक्टिस करने वाले बिल्कुल नल्ले हो गए, उनको पता ही नहीं लग रहा किस तरीके से क्रिकेट खेलनी है, कैसे हिट लगानी है। बाहर जाते हुए बॉल को खेल रहे हैं, पता है कि यहाँ से ये हमारा वीक पॉइंट है, बस छोड़ दो उस बॉल को। हर बंदा तजर्बा कर रहा है, हर बंदा ये पता नहीं मोहल्ले की टीम समझ के खेल रहे हैं। आपको आपकी विकेट की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा नहीं है। ये हम मुर्द इल्ज़ाम किसको ठहराएं? पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट से प्यार करते हैं। अब यकीन करें मियाँ साहब, इस वक्त मौजूदा हालात जो है ना क्रिकेट टीम के, लोग नफरत कर रहे हैं। अच्छा वकार, एक और मैं आपकी बात काट लूँ। अगर देखा जाए, इसी खिते में देखा जाए तो क्रिकेट का सबसे बड़ा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर था, जिसके बारे में कहा जाता है, एक मफरूज़ा ही है कि वो डेली की बुनियाद पे जिस दिन मैच है उसका नहीं है, वो 50 ओवर की प्रैक्टिस करता था। जी जी। आपके जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हो गए, वो आपको किसी भी डोमेस्टिक में नज़र नहीं आएगा, प्रैक्टिस तो छोड़ दें। आपके जो कप्तान साहब, उनके बारे में ये है मशहूर के फ़ारग वक्त में वो तबलीग का काम करते हैं। आप जिस काम के आप करोड़ों रुपए ले रहे हैं, बात ठीक है आपकी, आपके क्वेश्चन मार्क उठेगा बिल्कुल आपकी कारकर्दगी के ऊपर। बात फिर वही आती है कि मत उस लड़के को डालें टीम में जो आपको लग रहा है कि यार ये तो आगे जाके थोड़ा काम ख़राब करेगा या इसमें टैलेंट नहीं है। तो इसको इमाम को कितना सा खिलाना आपने पाकिस्तान, और नए लड़के सामने लेके हैं। लेकिन ये भी क्राइटेरिया ठीक नहीं है कि जी PSL में जिसने 4 छक्के मार लिए तो उसको फौरी तौर पर पाकिस्तान की कैप दे दी, पाकिस्तान खिला दिया। इंडियंस क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलियंस क्या करते हैं, इंग्लैंड की टीम वाले क्या करते हैं कि वो हर टूर के साथ 1-1, 2-2 लड़के नए ऐड करते रहते हैं, ताकि अचानक से प्रेशर ना आ जाए पूरी टीम का नए लड़कों के ऊपर। जैसे अभी पाकिस्तान इस बड़ी सीरीज़ हारा, चैम्पियंस ट्रॉफी में बुरी तरीके से हारा, यही उम्मीद थी इनसे। उसके बाद इन्होंने हमारे ज़राए ने बताया जी कि कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप करने का, शायद उन्हें ड्रॉप कर दिया जाए। उन प्लेयर्स ने क्या किया, उन्होंने कह दिया कि हम तो आराम करने जा रहे हैं, हमसे क्रिकेट नहीं खेली जा रही। किया क्या है जो आप आराम करने जा रहे हैं? उनकी जगह के ऊपर 5-6 नए लड़के हमने देखे टीम में शामिल हो गए। ये गलत है मियाँ साहब, मुझे दुख होता है। कहाँ है शोएब अख्तर जैसे दहशत फैला देने वाले बॉलर? हमारे कोई बॉलर ऐसे आपको लगता है कि किसी का कोई टारगेट हो? मोहम्मद आसिफ जैसे, वसीम अकरम जैसे, वकार यूनुस जैसे, इंजमाउल हक जैसे बैट्समैन आपको नज़र आते हैं कहीं दूर दूर तक, कहीं नज़र नहीं आ रहे।
मसला क्या है? मसला सिलेक्शन का नहीं है, मसला मतलब उनके पीछे, उनके ऊपर जो एक प्रेशर है कि भई आपने इसको खिलाना ही खिलाना है, कुछ भी हो जाए, तो ये मामला ऐसे हल नहीं होगा। चलें, बहुत शुक्रिया वकार।